घर के कामों की लिस्ट कभी ख़त्म क्यों नहीं होती। चाहे जितना भी काम कर लो, लेकिन एक के बाद एक हमेशा ही कोई ना कोई काम तैयार खड़ा ही रहता है। चाहे जितने बर्तन धुल लो, लेकिन हमेशा ही सिंक में बर्तनों का ढेर लगा रहता है। चाहे जितने कपड़े फोल्ड कर लो, लेकिन कपड़ों का ढेर हमेशा ही तैयार रहता है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है कि हमेशा मेरे काम पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी मन में ऐसे विचार आते हैं तो शायद मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप हमेशा के लिए ऐसा सोचना बंद कर दें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुचिता और बहुत बहुत स्वागत है आपका रुचिता के घर में। हम गृहिणियों के लिए हमारा घर ही सब कुछ होता है, और अगर हम अपने घर को अव्यवस्थित देखते हैं या फिर बिखरा हुआ देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने बच्चों पर या फिर अपने पति पर अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं। और ये बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे समाज में एक कुशल गृहिणी की परिभाषा इस बात से की जाती है कि उसका घर कितना व्यवस्थित और कितना साफ है। और ये सिर्फ लोगों की सोच है, जिसके कारण हम अपने आप को और अपने परिवार को पीड़ा पहुंचाते हैं। तो लोगों की सोच का तो खैर हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी सोच को तो हम नहीं बदल सकते। पर मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस घर में बच्चे होंगे तो जाहिर सी बात है कि सामान फैलेगा, चीज़ें फैलेंगी, चीज़ें अस्त व्यस्त होंगी। पर ज़रा सोचिए कि चीज़ें अगर फैल रही हैं तो उन्हें फैलने दीजिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा से आपके पास अपनी खुद की छत है, अपना खुद का घरौंदा है। ज़रा सोचिए, इस समाज में कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और वो अपना घरौंदा बनाने के बारे में सोचते ही रह जाते हैं। तो आपके पास आपका खुद का घर है और उस घर में बच्चे हैं, और बच्चे तो सामान फैलाएंगे ही। और अभी आपको बुरा लग रहा है, लेकिन ज़रा सोचिए कि जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे और अपने अपने काम से बाहर रहने चले जाएंगे, उसके बाद ये घर, ये आपका घर व्यवस्थित भी रहेगा, साफ भी रहेगा, और कहीं ना कहीं उस घर में एक अकेलापन ज़रूर रहेगा। फिर आप एक कोने में बैठकर सोचेंगे कि कब मेरे बच्चे आएंगे और कब इस घर को फिर से अव्यवस्थित करेंगे, यानी कि फिर से इस घर में सामान फैलेगा, फिर से इस घर में चीजें फैलेंगी, और वो फिर साफ सुथरा घर भी आपको काटने को दौड़ेगा और आपको पसंद नहीं आएगा। तो शुक्रिया कीजिए उस ईश्वर का कि उसने आपको ढेरों जिम्मेदारियां दी हैं और ढेरों काम दिए हैं जिनको आप कर सकती हैं, ढेरों जिम्मेदारियां दी हैं जिनको आप निभा सकती हैं। और ईश्वर ने आपको इस काबिल बनाया कि आप उन सबको निभा सकें, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो कुछ भी नहीं होता है करने के लिए, और वो लोग वो सब करना चाहते हैं जो आज आप कर रही हैं। तो शुक्रिया कीजिए ईश्वर का कि आपके पास बच्चे हैं जो आपका घर फैला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अमानत है जिससे आज बहुत लोग वंचित हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं इस बारे में। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि घर फैला है तो वो घर लगता है, घर को घर ही रहने दो, उसे होटल मत बनाओ। घर ऐसा होना चाहिए जिसमें आकर इंसान को सुकून मिले, ना कि ऐसा होना चाहिए कि उसमें आकर इंसान को ये टेंशन हो कि अरे ये सामान मैंने यहाँ नहीं रखा तो क्या होगा, कुछ दुनिया इधर से उधर हो जाएगी क्या अगर सामान अपनी जगह पर नहीं होगा। तो घर को घर रहने दीजिए, उसको होटल मत बनाइए। आपको अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझना चाहिए कि आपके पास अपना परिवार है जिसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जिस परिवार की बागडोर पूरी तरह आपके हाथ में है, और इसके लिए ईश्वर ने स्पेशली आपको ही चुना है। मुझे ना मोटिवेशनल बुक्स या फिर मोटिवेशनल जो स्पीच होती है, इस तरीके की वीडियोस देखना या बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, और मैं उससे बहुत मोटिवेट होती भी हूँ। तो जो भी लाइंस मैं पढ़ती हूँ या जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ ये मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, ये लाइंस मैंने पढ़ी हैं और ये बुक्स मैंने पढ़ी हैं। और कौन सी बुक्स हैं कभी आपको जानना चाहेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो धीरे धीरे समय के साथ साथ अपने आप आ जाते हैं इंसान में।
हाँ, हम गृहिणियों को फ्रस्ट्रेशन होता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। पर मेरी कही हुई जो बातें हैं ये अगर आपने अपने दिमाग में बिठा ली तो आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी, बल्कि आपको अपने परिवार के लिए काम करने में खुशी मिलेगी। काफ़ी दिनों से मेरा ये एक काम पेंडिंग पड़ा था। मेरे बहुत सारे बिंदी के पत्ते थे जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ और उसमें थोड़ी थोड़ी सी बिंदियाँ बची थी, तो आज मैं उन्हीं को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और ऑर्गेनाइज़ करते करते मैंने सोचा लाओ वीडियो बना लेती हूँ तो आपके साथ शेयर भी हो जाएगा। तो ये देखिए आधा बिंदी का पत्ता खाली है, तो मैं इसको कट कर दूँगी और ये छोटी जगह में आ जाएगा। वैसे बिंदियाँ तो मैं प्लेन ही लगाती हूँ, मैं डिज़ाइनर बिंदी नहीं लगाती हूँ, लेकिन कभी कभार मन करता है तो ख़रीद लेती हूँ। मेरे पास ज़्यादातर प्लेन बिंदी ही मिलेंगी। और ये जो मैं थोड़ी वैसी बिंदियाँ हैं ना जो पार्टी वार्टी में लगानी है, इनको मैं अलग पाउच में रख दे रही हूँ, क्योंकि इनका डेली में यूज़ तो होता नहीं है, तो इनको मैं पाउच में रख दूँगी। बाकी डेली में लगाने वाली बिंदियाँ मैं अलग रखूँगी। और बिंदियों को मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी कभी किसी वीडियो में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मैं डेली यूज़ में लगाने वाली बिंदियों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार सुन रहे हैं और आप मेरी वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस तरीके के और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ शेयर कर सकूंगी और अपनी एक प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बना सकूंगी, जिसमें हमारी जैसी ही होम मेकर्स हमारी फैमिली का हिस्सा बनेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक पर। अगर कभी आपको ऐसा लगने लगे ना कि आप जो मेहनत कर रही हैं, जो दिन रात लगी हुई हैं अपने परिवार के लिए, मेहनत कर कर के थकी जा रही हैं और वो मेहनत आपकी बेकार हुई जा रही है, तो ना मेरे ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप नोट कर लो और इनको ना अपने माइंड में रिमाइंड कर लेना, आपकी बहुत हेल्प होगी। तो पहला पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपका बच्चा ऊंचाइयों को छूता है तो इसके पीछे आपकी ही मेहनत छुपी हुई होती है। आपकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत इसमें छुपी हुई होती है जब आपका बच्चा ऊंचाइयों को छूता है। जब आप घर में प्यार और शांति का माहौल बनाती हैं तो इसके पीछे भी आपकी समझदारी का योगदान होता है कि आपके परिवार में शांति का माहौल है। जब आपके परिवार के हर सदस्य को सुकून महसूस होता है और घर आने पर उसे लगता है कितना सुकून भरा दिन है, तब उसमें आपकी मेहनत का फल दिखाई देता है। तो आपको अपनी मेहनत पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ एक गृहिणी नहीं हैं, बल्कि अपने परिवार की ताकत हैं। अगर कभी ऐसा लगे कि कोई आपको महत्व ही नहीं देता, तो याद रखिएगा कि वो मुस्कान जो आपके बच्चों के चेहरे पर आती है, वो आपकी देखभाल का ही नतीजा है। वो सुकून जो आपके परिवार को मिलता है, वो सब आपकी ही मेहनत का नतीजा है। और वो जो प्यार आपके घर में महसूस होता है, वो आपके त्याग का ही नतीजा है। जब आपका परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है ना, तो वो आपकी मेहनत की ही बदौलत है। जब आपके बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो वो आपकी दी हुई सीख का ही नतीजा है। आपके बच्चों के संस्कार देखकर आपके चरित्र का पता लगता है। तो आप परेशान क्यों होती हैं कि कोई आपको महत्व नहीं देता? आप में तो वो शक्ति है कि आप दुनिया बदल सकती हैं। और लास्ट में मैं अपनी फ्रेंड से केवल यही कहना चाहूँगी कि याद रखिए कि एक महिला केवल घर ही नहीं संभालती, बल्कि वो समाज को दिशा देती है, संस्कार देती है और अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का निर्माण करती है। तो गर्व कीजिए कि आप एक महिला हैं और ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उसने आपको रहने के लिए छत दी, प्यारे प्यारे से बच्चे दिए, प्यारा सा परिवार दिया। इन सभी का शुक्रिया कीजिए और आपको इस काबिल बनाया कि आप इन सबको संभाल सकें।